गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग थोड़ा सा निर्वाचन आयोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सांसदों और विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है, जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग की जो जो प्रमुख होते हैं, उसका निर्वाचन जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और उनको भी पद से हटाने के लिए जो है क्या किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन और भत्ता जज के वेतन भत्ते के समान ही होता है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, इसके लिए उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिका आदि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का निर्वाचन करता है। उदाहरण के लिए पंचायती राज चुनाव। ठीक है। निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है इस प्रकार होती है। ये निर्वाचन के आयुक्त जो है बताया गया है कि किस प्रकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। भारतीय संविधान के विशेष ग्रानविल ऑस्टिन का कहना है, ठीक है, भारतीय संविधान के जो विशेषज्ञ हैं ग्रानविल ऑस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान में 3 प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुथे हुए हैं। राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता की कल्पना लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो है सभी चीज़ों का होना जरूरी है। संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के समक्ष 2 खतरों की ओर इशारा किया। ठीक है। पहला, सामाजिक असमानता, और दूसरा जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव। ये 2 खतरे थे, सामाजिक असमानता और दूसरा जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव। और आज हम देखें तो हमारे समाज में जातिवाद बहुत हावी है। भारतीय समाज स्तरीकृत और असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और अधिकांश अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानताओं से भरा होगा। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ समानता का दर्जा दिया हुआ है, परंतु आज जो है असमानता जो है बहुत अधिक है। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। और यदि इस समानता को जो है हम स्थिर नहीं कर पाए तो आने वाले समय में जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा राजनीतिक जो है लोकतंत्र वो संकट में आ जाएगा। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना लोग इस असमानता से त्रस्त हैं। वे राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है को ध्वस्त कर देंगे। यदि लोकतंत्र में असमानता को समय रहते दूर नहीं किया गया तो इस लोकतंत्र को जो है बहुत जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि इस लोकतंत्र को बहुत मेहनत से जो है इस स्थिति में पहुंचाया गया है। भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। जो लोग हजारों जातियों में बटे हैं वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि हमारे यहाँ जो जातिवाद की भावनाएं हैं वो हमें एक राष्ट्र होने नहीं देती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी है क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच आपसी ईर्ष्या और द्वेष को पैदा करती है। सही भी बात है। आज समाज में जातिगत मतभेद इतने ज़्यादा हैं और हत्या, मार पीट, आंदोलन ये होते रहते हैं। अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो हमें इस समस्या से निपटना होगा। संविधान सभा कार्य विवरण 24 नवंबर सन 1949। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा। हमारे संविधान निर्माता इस बात से सहमत है कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना और संविधान ऐसे बने जो इस बदलाव को संभव बनाएं,
उसकी दिशा निर्धारित करे। हमारे यहाँ जो संविधान निर्माता थे वो इस बात को समझते थे और वो इसको सहमति भी देते थे। साथ ही साथ वे संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना चाहते हैं और संविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसकी दिशा निर्धारित करें। इस बात को लेकर भी सहमति थी कि अगर इस संविधान में कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाए। यदि संविधान में इस प्रकार की किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसको भी जो है निपटा जाए। इसके लिए जो है संविधान में संशोधन किया जाए। अमेरिका जैसे देशों की संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर देते हैं। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वह लोगों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर बल देते हैं। इसके विपरीत रूस या चीन जैसे कुछ देश के संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मजबूत करने पर जोर देते हैं। देखिए अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो संविधान में लोगों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर बल देते हैं, जबकि इसके विपरीत सोवियत रूस और चीन जैसे देश जो है वे संविधान में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्यों को अधिक मजबूत करने या अधिक शक्ति देने पर जोर देते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोकतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को मजबूत करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाएं। ठीक है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ और जो उसके निर्माणकर्ता थे वे सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए पर्याप्त रूप से उसे सशक्त बनाना चाहते थे। भारतीय संविधान निर्माताओं की कल्पना में भारतीय राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा, मगर सदियों से चले आ रहे भेदभावों व असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की औपनिवेशी शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाएगा। जो हमारे यहाँ संविधान निर्माण किया गया उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हमारा जो संविधान है वह केवल देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम नहीं करेगा, अपितु सदियों से चले आ रहे भेदभाव, जातिगत असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष तक की जो हमारी गुलामी थी जिससे पिछड़े हुए अर्थव्यवस्था को उठाने का जिम्मा भी हमारा संविधान निभाएगा। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया जिसे राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहते हैं। और इसको पूरा करने के लिए क्या किया गया, एक और विषय जोड़ा गया जिसे राज्य का मार्गदर्शक तत्व कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन तत्वों में से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना तथा आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं व अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर राज्य जो है राज्य में लोक कल्याणकारी व्यवस्था को लागू करेगा। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाना, समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, कारखानों में उचित काम के हालात, वेतन, बच्चों के हितों की रक्षा तथा सबके लिए 14 साल तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों में भी वृद्धि। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाना तो है ही है, साथ ही राज्य में जो कारखाने हैं उसमें काम करने की घंटे, उनकी स्थिति, वेतन तथा बच्चों के हित को साधना, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, अनुसूचित जाति, जनजाति व दुर्बल तबके के लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों में उनकी वृद्धि करना। ये थे बच्चों हमारे संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर की सामाजिक स्थिति में जो है कैसे परिवर्तन किया गया। कल हम लोग देखेंगे सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।